नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। मैं राजी। आज की कहानी का शीर्षक है वापसी और वचन। दोस्तों, आपने लास्ट एपिसोड में सुना होगा, मैंने बताया था आपको कि वो गांव पहुंचता है। गांव पहुंचते पहले मिट्टी को प्रणाम करता है उतर के गाड़ी से, फिर मंदिर जाता है, भोले बाबा को दर्शन करता है। यहाँ मंदिर में घूमता है, पुरानी यादें ताजा कर रहा है। कई साल बाद गांव लौटा था, तो उससे मिट्टी को प्रणाम करना ही था, क्योंकि यही मिट्टी ने उसको सपने दिए, यही मिट्टी ने उसको ताकत दी अपने सपने पूरे करने की। अब वो घर जाता है। घर जाने के बाद घर में कदम रखता है और ऐसा लगता है कि जैसे सालों की थकान मिट गई उसकी। इतना अच्छा लगता है, नहीं? जैसे हम बाहर कहीं काम करते हो, जब घर जाते पहली बार कुछ कमा के, घर वालों की आंखों में कितनी चमक होती है, खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है ना, जो आपकी सारी थकान और सारी चिंता या जो भी हो वो मिटा देते हो, आपकी माँ की आंखों की खुशी। माँ को वो नहीं चाहिए कि तुम सक्सेस पाके आए हो या क्या है, उसको तो आपकी एक झलक दिख गई, बस उसको सब कुछ मिल गया। ऐसे बच्चे को जब वो वापस घर जाता है सक्सेस होके, तो उसकी सारी चीज़ें दूर हो जाती है, सिर्फ माँ की आंखों की खुशी मिल जाती है। वाह! क्योंकि कहीं ना कहीं वो रहता है ना, हम कभी कोई तकलीफ में कुछ भी हो तो नहीं अपन एकदम तरह जाते हो, मम्मी रहे हो, पापा रहे। वैसे पिता पूरे गांव में घूमता है कि देखो मेरा बेटा आ गया, कुछ बन के आ गया, कुछ बन के आ गया, छाती चौड़ी। उसके भाई लोग आते हैं मिलने के लिए और कुछ दिन गांव में बिताता है। पर कहीं ना कहीं अब उसको नशा चढ़ गया था बिजनेस का, सब कुछ, सारी चीज़ों का। कुछ दिन बिता के वो वापस निकलने की तैयारी करता है। अब तो क्या, वहाँ नई ऑफिस बन गई उसकी, मुंबई में नया स्टाफ, बड़ा ऑफिस कर दिया। अमेरिका में उसने ऑफिस खोल दिया, सिंगापुर में ऑफिस खोल दिया। अब वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। रफ्तार ऐसा था कि उसको नशा चढ़ गया था। वो वापस आता है गांव के मंदिर में, भोले बाबा को दर्शन करता है, आशीर्वाद ले मांगता है खुद कि बाबा अब आगे की जो कहानी है, मेरी जो जर्नी है, सक्सेस की जर्नी है, वो आपके हाथ में है। मुझे कितना ऊंचाई पे पहुंचाना। उसका सपना था कि दुनिया भर में उसका नाम हो। दर्शन करके स्टेशन की तरफ निकलता है और आगे बढ़ता है। वो स्टेशन जाते जाते पुरानी सारी यादें सोचते हुए जाता है। पर अब कुछ तो होने वाला था। अभी उसकी फ़ोन पे घंटी बजती है और वो लड़की का फ़ोन आता है कि मैं इंडिया के लिए निकल रही हूँ। तो शादी भी होने वाली थी, क्योंकि दोनों बहुत आगे पहुँच चुके थे। वो गांव से निकलते समय एक छोटा सा काम करता है। गांव के सीमा पे पहुँच के गाड़ी रुकवा के पहले वो कुछ मिट्टी लेता है और उसमें साथ रख लेता है। वो मिट्टी बोलते यही मिट्टी मेरे कर्म स्थान में हमेशा मेरे साथ रहेगी। और अब जिंदगी का मुस्कुराना भी शुरू हो गया था, है ना। और लड़की, उसका प्यार आने वाला था। अब तो मुंबई पहुंचते तक तो कितनी बार उससे बातें करता है। वो ट्रेन के इंतजार में बैठा है, फिर ट्रेन में सवार हो जाता है, मुंबई के लिए निकल पड़ता है। और अब उसका पहला दिन था मुंबई पहुंच के, नई ऑफिस में, नया स्टाफ, नया फर्नीचर, सब कुछ नया। और इस तरफ वो लड़की भी निकल जाती और वो वहाँ पहुंचती है मुंबई। मुंबई पहुंचते हैं, बहुत धूमधाम से फिर शादी हो जाती है। दो दिल, दो सपने,
और एक जीवन का वादा। ऐसा लगा कि उसको सब कुछ मिल गया। उसको अवार्ड मिलता है, वो पहुंचता है एयरपोर्ट, पहुंच जाता है थाईलैंड में उसको अवार्ड मिलना है। मतलब उसकी ज़िंदगी ऐसी रफ्तार से बढ़ी कि कुछ सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे। पर कई बार होता है ना कि सक्सेस पाने के पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें छूटते जाती, बहुत सारी गलतियाँ होते जाती, क्योंकि एक नशा दिखता है कि हम सक्सेस पा रहे हैं। पर वो सक्सेस के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। देखो अवार्ड मिल रहा है उसको, और जब आपको आपके काम करने के बाद कुछ मिलता है ना और उसका नाम बनता है, मीडिया में आता है कि ये बिजनेसमैन है और सब लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपकी उड़ान शुरू होती है। वो उड़ान बहुत खतरनाक होती है। शादी के बाद ये तो पहुँच गए बाहर यूरोप घूमने और अपने सपनों, दोनों वो और उसकी वाइफ दोनों स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं, यूरोप घूमते हैं। पर ये सफलता के पीछे जो उसका संघर्ष था वो बहुत कम लोग देख रहे थे। सबको एक ही चीज़ दिखती है कि आदमी सफल हो गया, पैसा आ गया, पर ये कोई नहीं देखता कि उसने वो दिन वो रातें कैसे निकाली कि बिना खाए या 24 घंटे काम किया। वो सब किसी को दिखता नहीं है। और वहाँ से शुरू होती है टांग खिंचाई। यस, अब इसकी ज़िंदगी में भी वो मोड़ आने वाला है। कई लोग हैं जो अब इसकी टांग खींचने वाले थे ताकि वो गिरे। हमारे वहाँ वो नहीं होता है कि आप सक्सेस पा रहे तो और उसको आगे बढ़ाए और आप भी खुश रहो, पर नहीं, ये स्विट्जरलैंड में बर्फीली वादियों के बीच में अपने सपने देखते हैं, दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। और यहाँ पर कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज भागती है ना कि इंसान भूल जाता है कि वो कहाँ से आया था। इसके साथ भी था, क्योंकि होता है जब आप सक्सेस पाते हो ना तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत करते जाते हो आप, वो दिखता नहीं और लोगों को भी दिखता नहीं है। ये दोनों घूम रहे अपने सपनों में, एक दूसरे में खोए हुए। एक नशा था कि मैंने ऑफिस बना लिया, स्टाफ है, बिजनेस जमा लिया, अब तो नीचे क्या पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली और करनी और आगे। और ये नशा जो है ना सफलता का, धीरे धीरे उसके अंदर एक तूफान बना रहा था। तो तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो फैसले लिए उसने, मार्केट से लोन लेना, बैंक से लोन लेना, उसके नाम के पीछे और बाकी सब पीछे छूटते गया। वो जो रफ्तार का नशा और वो जो दौड़ थी वो कहीं ना कहीं जोखिम वाले रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया था उसको। और इसी बीच जो जिस भाई लोग ने उनको सपोर्ट किया था उनको भी जलन थी कि बहुत तेजी से आगे बढ़ गया इतना। मतलब उनके भाई लोग ने बिजनेस किया, वो सिर्फ इंडिया में किया, ये तो विदेशों तक पहुंच गया इतना तेज। तो वहाँ से साजिश बुनना शुरू हो गई थी। ये यूरोप में घूम रहा है, बर्फीली वादियों में घूम रहा है, और वहाँ गांव में मुंबई तक पहुंच गए थे भाई लोग। उनकी ऑफिस में विजिट किए, सब कुछ संभाले, देखे, और शुरू हो गया था टांग खिंचाई कि कहाँ इसको गिराए। कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचना आसान होता है, पर वहाँ टिके रहना सबसे मुश्किल होता है। यही होता है ना, जब हम ऊपर पहुंचते हैं ऊंचाई पे, हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं, उस चीज को कंटिन्यू करना, उसको संभाल के रखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। वो एक घमंड आ जाता है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं ये इनबिल्ट है कि कहीं ना कहीं घमंड आ ही जाता है। सही कहा ना मैंने?
तो ये लोग अब अपना हनीमून कंप्लीट करके मुंबई के लिए निकलते हैं। मुंबई में बहुत बड़ा तूफान अब इनका इंतज़ार करने वाला है। अब तक उसने संघर्ष अपने लेवल पे संघर्ष करते हुए यहाँ तक तो पहुँच गया, पर अब का जो संघर्ष है ना उसके जीवन का, वो उसके जीवन का पूरा रुख ही बदलने वाला था। पर ये डरने वालों में से नहीं है। अब आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे उस जो तूफान है उससे लड़ते हुए आगे निकल जाता है। जिंदगी में एक चीज हमको यहाँ सीखने मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है और हिम्मत से, धैर्य से हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। कई चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में होती है जो हमें इग्नोर करना है। होता है बहुत सारी चीज़ें, सक्सेस के साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है। बोलते हैं ना, संघर्ष करके जो आप सक्सेस पाते हो, पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ सक्सेस दिखती है, तो संघर्ष नहीं दिखता है। तो जो आप सक्सेस पा लेते हो ना, ये सारी चीज़ आपको इग्नोर करना भी सीखना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर दीजिए। आने वाले एपिसोड में उसको ज़िंदगी में क्या तूफान आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी तक जितना प्यार दिया और ये कहानी सराही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ।